चलिए, जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर कितना पढ़ रहे थे मेरे भाई? 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हम धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, पार्ट 8 तक वीडियो आप लोगों को पढ़ा दिया चुका था। आप जो आज लाए हैं, आज पढ़ाने वाले हैं पार्ट 9। पार्ट 8 वीडियो में आपको खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, ये दोनों चीज आपको समझा दिया चुका था। आज आइए हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ ओरियस, यानी कि अयस्क के प्रकार। यदि कोई पूछेगा, एक बात बताओ, अयस्क कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? अयस्क तो मुख्यतः 4, 5, 6, लेकिन मुख्य रूप से कोई पूछेगा 4। लेकिन आगे जब कंपटीशन लेवल पे आप पढ़िएगा तो वहाँ 6 प्रकार के अयस्क पढ़ना पड़ता है। लेकिन आज जो पढ़िएगा आप उसमें पढ़ना पड़ेगा कि अयस्क जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। वो होता है 5 प्रकार का। सबसे पहला कोई पूछेगा, बताओ कौन सा अयस्क होता है? वो होता है सल्फाइड अयस्क। यदि आपसे कोई पूछे अयस्क के प्रकार बताओ, हमने अभी तुरंत बोला कंपटीशन में छोप, आप पीछे पड़िएगा यानी कि मेन लीजिएगा तो 4, लेकिन हम न तो 4 न तो 6, आज हम लोग 5 मुख्य अयस्कों के बारे में पढ़ेंगे। तो अयस्क के कोई पूछेगा प्रकार बताओ 5। सबसे पहला प्रकार कोई पूछेगा, एक बात बताओ, सबसे पहला प्रकार कौन सा अयस्क? सल्फाइड अयस्क। उसके बाद कोई पूछेगा, दूसरा बताओ कार्बोनेट अयस्क। इसके बाद तीसरा कोई पूछेगा, बताओ कौन सा अयस्क? आप बोलिएगा ऑक्साइड अयस्क। इसके बाद चौथा कोई पूछेगा, बताओ कौन सा अयस्क? हेमाटाइट अयस्क। इसके बाद पांचवा कोई पूछेगा, बताओ कौन सा अयस्क? आप बोलिएगा फॉस्फेट अयस्क। तो अयस्क के कितने प्रकार? 5। कौन कौन? सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड, हेमाटाइट, फॉस्फेट। तो आइए एक एक करके अयस्क का निपटारा करते हैं। सबसे पहला देखते हैं सल्फाइड अयस्क क्या होता है। सबसे पहला अयस्क कौन सा अयस्क मेरे भाई? आपसे बोला गया सल्फाइड अयस्क। कोई आपसे पूछे क्या होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपसे यदि कोई पूछे सल्फाइड अयस्क क्या होता है, आप याद रखिएगा इन अयस्कों में धातुएं, किन अयस्कों में? सल्फाइड अयस्कों में धातुएं सल्फाइड के रूप में क्या की जाती है? पाई जाती है। यानी कि सल्फाइड मतलब आपसे कोई पूछे, बताओ हमको समझ में नहीं आया, सल्फाइड आखिर होता क्या है? सल्फाइड का हमको एग्जाम्पल बताओ, हम ऐसे कैसे मान ले कि प्रूव हो जाए। यदि कोई वैज्ञानिक ने अब तक जो भी फार्मूला दिया तो इसका प्रूफ भी दिया, सत्यापन भी दिया। इसी तरह आपके भी मन में सवाल चलते होंगे कि हमको भी क्या चाहिए? सत्यापन चाहिए। तो आपको पता होना पड़ेगा कि जैसे कोई पूछेगा हम लोग तो समझ सकते हैं एक ही चीज के द्वारा। वो किसके द्वारा? एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे आप मार्करी का नाम सुने होंगे। अच्छा, जैसे ही मार्करी का नाम सुने आप तो मेरे भाई मार्करी का कोई पूछेगा, बताओ ये चेंजिंग किस में हो जाता है? आप बोलिएगा सीधे बार में क्या हो जाता है? चेंजिंग हो जाता है। आपको यदि कोई पूछेगा, एक बात बताओ सिनेबार का सूत्र क्या होता है? आप बोलिएगा सिनेबार का जो सूत्र होता है वो होता है HGS। मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा, सिनेबार कोई पूछेगा, ये क्या करते हैं हम लोग सिनेबार को लेके? क्या अग्रण बगरण करते हैं? नहीं मेरे भाई। आपसे यदि कोई पूछे सिनेबार का यूज बताओ, सिनेबार का प्रयोग किया जाता है आभूषण बनाने में। आभूषण बनाने में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये सिनेबार कोई पूछेगा, बताओ इसका रंग कैसा होता है? आप याद रखिएगा इस सिनेबार की जो रंग होता है वो होता है लाल। अगला कोई पूछेगा, एक बात बताइए, मतलब मरकरी जो थी धातुएं अब किसमें रूप में परिवर्तित हो गई? सल्फाइड के रूप में। पहले था धातुएं, लेकिन अब जो बना सिनेबार वो बन गया सल्फाइड के रूप में। तो सिनेबार क्या बना? सल्फाइड। अगला कोई पूछेगा,
एक ठो से मेरा भेजा में नहीं घुसा। दूसरा बताइए, यदि आपको कोई पूछेगा दूसरा बताइए, तब आप बोलना लेट का नाम सुना है। लेट मतलब वो लेट नहीं कि स्कूल में हम लोग का लेट हो जाता था तो वो लेट। लेट एक होता है, ये भी एक क्या है, धातुएं है। लेट भी कोई पूछेगा एक प्रकार का क्या है, धातुएं है। अच्छा, ये लेट कोई पूछेगा, एक बात बताओ किसमें परिवर्तित हो जाता है? आप याद रखिएगा, ये लेट परिवर्तित हो जाता है गैलेना। गैलेना का कोई पूछेगा सूत्र बताओ, गैलेना का सूत्र होता है PbS। आपको यह सूत्र भी याद रखना। तो लेट पहले क्या थी मेरे भाई, धातुएं, लेकिन किसमें परिवर्तित हो गई? आप बोलिएगा सल्फाइड के रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। जैसे ही गैलेना कोई पूछेगा बताओ ये किसमें उपयोग किया जाता है गैलेना, आप याद रखिएगा यही गैलेना से आप क्या बना सकते हैं, सिरेमिक, शीशा, शीशा उषा का सामान जो बनता है वो गैलेना PbS से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो धातुएं सल्फाइड के रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। दूसरा आपसे कोई पूछे मेरे भाई, एक बात बताओ, दूसरा हम अभी तुरंत बताए, दूसरा जो एस होता है वो होता है कार्बोनेट एस। आपसे यदि कोई पूछे एक बात बताओ, कार्बोनेट एस होता क्या है, आप बोलिएगा कार्बोनेट एस, इस एस्को में धातुएं सभी में क्या पाए जाएंगे मेरे भाई, सभी में पाया जाएगा धातुएं। तो इन एस्को में धातुएं अपने कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है? धातुएं तो धातुएं रहा, लेकिन बदल जाता है किस रूप में, कार्बोनेट के रूप में। यानी कि कार्बोनेट के रूप में कोई पूछेगा, एक बात बताओ कैसे होता है, कैसे परिवर्तित होता है, हमको एग्जाम्पल दो। जैसे आप नाम सुने होंगे एक चीज, किसका नाम, आप अपना नाम नहीं, सुने होंगे जिंक का नाम। किसका नाम मेरे भाई, जिंक का नाम। अच्छा, जिंक का नाम, जिंक कोई पूछेगा, जिंक एक प्रकार का क्या हुआ, धातु है, लेकिन ये किस रूप में परिवर्तित कर देती है, ये परिवर्तित कर देती है कार्बोनेट के रूप में। कार्बोनेट के रूप में कोई पूछेगा कैसे, जिंक का बताओ ये कैसा परिवर्तित कर देता है, आप बोलिएगा जिंक जो परिवर्तित कर देता है वो केलेमाइन के रूप में। जैसे ही केलेमाइन के रूप में परिवर्तित होता है, ये केलेमाइन का कोई पूछेगा सूत्र बताओ, इसका सूत्र आप याद रखिएगा, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ZnCO3। ये जो मुख्य रूप से अभिक्रिया करता है मेरे भाई, ये तीन चीजों से मिला रहता है। किसके किसके साथ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन के साथ मिलकर ये क्या करती है, अभिक्रिया करती है। कौन सा है, कार्बोनेट है। लेकिन जिंक के धातुएं था, लेकिन इसको परिवर्तित कर दिया किसमें, कार्बोनेट में। देखिए जिंक था कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, इसका नाम क्या हो गया, जिंक कार्बोनेट। इसी तरह और ये गया इसके इससे टकराने, बोला तुम हमसे मत टकराओ चकनाचूर हो जाएगा, बोला हम में हिम्मत है टकराने का, बोला आओ पावर है। तो जैसे है आया बिछारा शीशा, ओहो आया कौन, शीशा। शीशा को इतना ना चकनाचूर किया, इतना ना चकनाचूर किया जिसका वर्णन नहीं। बोला जैसे आके सठा, बोला अब तुमको जो बनाएंगे वो बना दिया मेरू साइट। कौन सा साइट, मेरू साइट। ये लेड या तो शीशा को परिवर्तित कर देता है किसमें, मेरू साइट में। जिसका यदि आपको कोई सूत्र पूछे PbCO3, ये किसका एस्क था मेरे भाई, यदि आपसे कोई पूछेगा ये कार्बोनेट एस्क था। लेकिन आप बोलिएगा जिंक लीड हम तो पढ़ लिए, लेकिन ये पढ़ने से हमको फायदा क्या है, आपको बताना चाहूंगा। ये जिसका भंडार किया जाता है मेरे भाई, ये मूल्यवान वस्तु है। जिस तरह से आपके लिए एक बेटा रहता तो वो क्या रहता आपके लिए, मूल्यवान। उसी तरह कार्बोनेट एस्क भी हम लोगों के लिए कैसा है, मूल्यवान है, जिसका क्या किया जाता है, भंडार करके तब इसकी वस्तु की फिर क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है। लेकिन याद रखिएगा धातुएं से किसमें परिवर्तित, कार्बोनेट। तो आइए अब हम लोग समझते हैं तीसरा एस
ऑक्साइड अयस्क। एक स्क्रीन आइए अब हम लोग समझते हैं ऑक्साइड अयस्क क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछेगा तीसरा जो हम लोग का अयस्क था वो था ऑक्साइड अयस्क। आप याद रखिएगा ऑक्साइड अयस्क कहता है इन अयस्कों में धातुएं अपने ऑक्साइड के रूप में सभी में क्या मेरे भाई धातुएं, लेकिन सभी खचरा धातुएं परिवर्तित हो जाता है, एकदम चेंज हो जाता है जाके। ये धातुएं क्या हो गया, इन अयस्कों में धातुएं अपने ऑक्साइड के रूप में क्या हो जाती है, ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। जैसे ऑक्साइड के रूप में यानी कि इसका कोई भी पूछेगा इन अयस्कों का पहचान ईटी लास्ट में लगा हो रहेगा कौन चीज, तो जिन अयस्कों का लास्ट में लगा रहेगा तो समझ जाएगा ये किसी और का नहीं बॉक्साइटी अयस्क से भाग के आया है, उस पार्टी से नहीं, दल बदलू नेता, ये नेता इस दल से उस दल में। तो इसी तरह इसका कोई पूछेगा एग्जाम्पल बताओ, सबसे पहला एग्जाम्पल आप लिखना ऑक्साइड अयस्क में एल्युमिनियम। क्या मेरे भाई हम लोग एल्युमिनियम का क्या करते हैं, घर में प्रयोग करते हैं, बाल्टी खाना बनाने में हंडी उंडी किसका रहता है, एल्युमिनियम का बना होता है। यदि कोई पूछेगा इस एल्युमिनियम किसमें परिवर्तित होता है, यानी कि एल्युमिनियम बनने से पहले किसमें रहता है, आप बोलिएगा बॉक्साइट में, क्योंकि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है, बॉक्साइट। जब एल्युमिनियम बनाया जाता है उससे पहले कच्चे में क्या मिलाया जाता है, बॉक्साइट, तब एल्युमिनियम क्या होता है, तैयार होता है। कोई पूछेगा इस बॉक्साइट का तुम सूत्र बताओ, आप बोलिएगा Al2, आपको तो पहले से याद होगा Al2O3 इंटू 2H2O, ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है Al2O3 2H2O। तो एल्युमिनियम परिवर्तित यानी कि क्या हो गया, पहले था बॉक्साइट तब आया एल्युमिनियम, इसके बाद इसका सूत्र Al2O3 2H2A। ये एल्युमिनियम का क्या अयस्क है, कोई पूछेगा प्रमुख अयस्क है। इसी तरह आपसे कोई पूछेगा एक बात बताओ, अगला जो होता है अगला एग्जांपल लेना है आपको जिंक। यदि कोई पूछेगा एक बात बताओ जिंक किसमें परिवर्तित हो जाता है, जिंक का भी कोई प्रमुख अयस्क है, सबका अपना प्रमुख है। जिस तरह से आपका प्रमुख है उसी तरह मेरा भी, दूसरे का भी, किसी और का भी, तो यहाँ भी प्रमुख है। कोई पूछेगा बताओ प्रमुख कौन चीज, ये परिवर्तित हो जाता है जिंकाइट के रूप में। जिंकाइट का कोई पूछेगा सूत्र बताओ, आप बोलिएगा जिंकाइट का सूत्र होता है ZnO, ये भी प्रमुख अयस्क है। तीसरा कोई पूछेगा दो से पेट नहीं भरा, दो रोटी से पेट नहीं भरा, तो आइए तीसरा कोई पूछेगा बताओ, तीसरा होता है आयरन। आयरन कोई पूछेगा एक बात बताओ ये आयरन किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो इसका भी प्रमुख अयस्क होता है हेमेटाइट। कौन सी मेरे भाई, आयरन का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट, जिंक का प्रमुख अयस्क जिंकेटाइट, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, आयरन का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट। हेमेटाइट का कोई पूछेगा सूत्र बताओ Fe2O3। ये था हम लोगों का कौन सा अयस्क, ऑक्साइड। धातुएं अपने ऑक्साइड के रूप में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। सबका लास्ट में आप देखिएगा टो, सभी ऑक्साइड के रूप में क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया। सबका लास्ट में देखिएगा आपको मिलेगा O, सब किसमें परिवर्तित हो गया, ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। जब तीनों अयस्क आप समझ गए तो आइए अब हम चालू करते हैं चौथा अयस्क। चौथा अयस्क का कोई पूछेगा नाम बताइए, वो था हेमेटाइट अयस्क। किसे कहते हैं, एक इसका स्क्रीनशॉट ले आइए देखते हैं हेमेटाइट अयस्क क्या है। आइए अब हम लोग समझते हैं हेमाटाइट अयस्क। यदि आपको कोई पूछेगा एक बात बताओ हेमाटाइट अयस्क, तो मैं पहले बता देना चाहूंगा मेरे भाई, यदि आपसे कोई पूछेगा हेमाटाइट अयस्क के बारे में बताओ, इसी हेमाटाइट अयस्क को आप याद रखिएगा। इस अयस्क को कौन सा अयस्क कहते हैं, आप बोलिएगा इस अयस्क को लोह अयस्क कहते हैं। कौन सा अयस्क, यानी कि लोहा का जो अयस्क होता है वो कौन अयस्क में मौजूद रहता है, वो रहता है हेमाटाइट अयस्क में। क्योंकि लोहे की जितनी भी अयस्क बनता है वो कौन अयस्क से तैयार किया जाता है, हेमाटाइट अयस्क से। अच्छा, लोह अयस्क
कोई पूछेगा एक बात बताओ, हमारे भारत में कितना परसेंट हेमाटाइट एसिड के यानी कि लो एसिड का उत्पाद होता है? सबसे ज्यादा जो उत्पाद होता है हमारे देश में यानी कि खनन जो है वो है लोहा की एसिडों का। कोई पूछेगा एक बात बताओ कितना परसेंट? 80%। समझ लो 100 का 80% सिर्फ लो एसिड का, 20% अलग यानी कि अगरन बगरन जो बचल खुचल है वो सब है। लेकिन लो एस की कितना है? 80%। ये तो जुल्म वाला बात है कि लो एस की कितना परसेंट है? 80% पाया जाता है हमारे देशों में, शान से बोल सकते हैं। वही पढ़ना हेमाटाइट एस। तो यह लोहे का प्रमुख एस्क है। किसका है? लोहे का प्रमुख एस्क है जो हेमाटाइट प्राकृतिक रूप से काले से स्टीलिया सिल्वर ग्रे भूरे से लाल रंगों में होता है। भूरे से कौन रंगों में होता है? ये लाल रंगों में होता है। कोई पूछेगा ये किस रूप में? तो लोहे का प्रमुख एस्क। कोई पूछेगा हेमाटाइट एस्क। हेमाटाइट जो प्राकृतिक रूप से कैसे पाए जाते हैं? काले से स्टीलिया सिल्वर से ग्रे भूरे से लाल रंगों का होता है। तो अब कोई पूछेगा ऐसा कीजिए ना एक एग्जाम्पल हो जाए। अच्छा, यदि आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप याद रखिएगा एग्जाम्पल में Fe2O3 आप बोलिएगा तो ये तो हम कभी भी पढ़े हैं। आप तो पढ़े हैं, भले याद नहीं है अलग वाली बात है। Fe2O3 कोई पूछेगा ये क्या इसका सूत्र है? आप बोलिएगा ये सूत्र है फेरिक ऑक्साइड का। कौन सा ऑक्साइड का मेरे भाई? फेरिक ऑक्साइड का। अब कोई पूछेगा ये फेरिक ऑक्साइड क्या फेरा लेता है? फेरा नहीं लेता है, फेरा करवाता है। ये कभी भी आसान से मिलने वाला नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए? भट्टी होना चाहिए। भट्टी किसका? अदर भट्टी नहीं, भट्टी किसकी भट्टी होना चाहिए? वात्य भट्टी पर ये क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। जिस तरह से हम लोग खाना पकाते हैं, खाना बनाने से पहले क्या करना पड़ता है? चूल्हा को मान लीजिए भट्टी रहेगा तब ना खाना बनेगा। यदि चूल्हा रहे नहीं करेगा तो खाना बनने वाला है। इसी तरह फेरिक ऑक्साइड को ही पूछेगा एक बात बताओ कहाँ तैयार किया जाता है? आप याद रखिएगा ये वात्य भट्टी में क्या किया जाता है मेरे भाई? ये वात्य भट्टी में तैयार किया जाता है। कौन सा ऑक्साइड? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड में कौन सा एसिड? हेमाटाइट एसिड से निकलता है फेरिक ऑक्साइड। जब ये चौथा समझ लिए तो आइए पांचवा समझते हैं फॉस्फेट। अब हम लोग देखते हैं फॉस्फेट एसिड क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछे फॉस्फेट एसिड होता क्या है, घबराने की कोई बात नहीं। आप बोलिएगा वैसा अशुद्धि जिसमें फॉस्फेट की मात्रा क्या रहे? मौजूद रहे। जिसमें फॉस्फेट की मात्रा मौजूद रहे ऐसे एसिड को फॉस्फेट एसिड कहते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा आप हमको एग्जाम्पल बताइए कि फॉस्फेट एसिड में किसमें फॉस्फेट मौजूद रहता है? आपको याद होगा ये फॉस्फेट मौजूद रहता है। कोई पूछेगा किसमें? Ca से बोलिएगा आप कैल्शियम। कैल्शियम में कोई पूछेगा क्या है? कैल्शियम में फॉस्फेट। कैल्शियम में क्या पाया जाता है? कैल्शियम में फॉस्फेट क्या रहता है? मौजूद रहता है। यही कैल्शियम नहीं बोलता है जब गाय लगती है, जब कोई भी गाय दूध लगती है मेरे भाई तो दूध में पाया जाता है कौन चीज? कैल्शियम। क्या पाया जाता है दूध में? कैल्शियम। इसीलिए कहते हैं दूध पियो कैल्शियम की मात्रा तुम्हें क्या होगा? जो देने वाला है उसकी मात्रा घटेगा, आप जो पीजिएगा आप में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगा। अच्छा, जिसमें कैल्शियम की मात्रा घटा, मान के चलिए गाय में घटा, गाय की दूध में पाया जाता है कैल्शियम, या तो भैंस दोहते हैं तो दोहते के साथ उसकी कैल्शियम धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खत्म। तो आप सावधानी पूर्वक उस गाय को जब पानी पिलाते हैं तो मान के चलिए कैल्शियम की दवाई जरूर दीजिए। नहीं तो कैल्शियम का चूना मिलता है, वो काला चूना नहीं खिला दीजिएगा, नर्म चूना मिलता है, वो चूना लेकर के अपने जब पानी पिलाते उसमें हल्के हल्के मात्रा देकर, ताकि जानवरों के शरीर से कैल्शियम की मात्रा ना घटे। तो कैल्शियम में क्या पाया जाता है? कोई पूछेगा। कैल्शियम में फॉस्फेट क्या रहता है? मौजूद रहता है। क्या रहता है मेरे भाई? कैल्शियम में फॉस्फेट क्या रहता है? मौजूद रहता है। तो जब आप अयस्क का पांचों प्रकार समझ गए, अयस्क के प्रकार पूरा समझ लिए, तो आइए अगला देखते हैं गैंग किसे कहते हैं और
सांद्रण क्या होता है। आइए अब हम लोग समझते हैं गैंग किसे कहते हैं। अच्छा, गैंग मतलब क्या मेरे भाई? अदर गैंग नहीं, गैंग एक केमिस्ट्रियों में गैंग होता है। किसका गैंग? बहुत गैंग कोई पूछेगा कब बनता है? जब 2-4 लड़के की समूह हो जाए या तो 2-4 किसी अन्य पुरुषों की समूह हो जाए, वो गैंग बना लेता है। इसी तरह केमिस्ट्री में भी क्या बना लेता है? गैंग। गैंग कहां पर रहता है? अयस्क एवं खनिज पर क्या मारता है? हमला। हल्ले। कौन कहता है? अयस्क एवं खनिजों में पाए जाने वाले, क्या पाए जाने वाले, क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाएगा अच्छा चीज नहीं। कौन सा चीज? बेकार। कोई पूछेगा कौन कौन चीज? मिट्टी, पत्थर, कंकर आदि अनावश्यक पदार्थ को गैंग कहते हैं। कभी भी गैंग अच्छा आदमी नहीं बनता है। कौन बनता है? जो खराब रहते वही क्या चलाते हैं? गैंग चलाते। तो गैंग में ये मिट्टी, पत्थर, कंकर अयस्क एवं खनिजों को बर्बाद करने आया। बोला तुम हमको बर्बाद करेगा, तब ये पहुंचता है धातु कर्म के पास। अभी पढ़ाएंगे, उससे पहले निस्थापन पढ़ेंगे, तब धातु कर्म पढ़ेंगे। अगला है तो अनावश्यक पदार्थ को ही क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। जो बेकार पदार्थ है, हम लोग भी समाज में उसको क्या कहते हैं? जगह नहीं देना। उसको बोलते हैं तुम कौन सा पदार्थ है? बेकार आदमी है, तुम गैंग है, तुम शिष्टाचार अच्छा नहीं है। इसी तरह गैंग, इसमें भी अनावश्यक पदार्थ को ही क्या बोला गया? गैंग। दूसरा कोई पूछेगा सांद्रण बताओ। सांद्रण मतलब क्या? पुआ छांकने वाला सांद्रण, छांक लिए उठा लिए। जस्ट इसी तरह से, जिस तरह से हम लोग पुआ छांकते हैं, उसके बाद क्या लेके, चाली लेके क्या कर लेते हैं मेरे भाई? तरछा लेके उठा लेते हैं। उसी तरह सांद्रण होता है अयस्क में विद्यमान अपद्रव्यों को दूर करना। अब ये आता है हैर हैर हरकाने, किसको? गैंग को। हटो हटो, इसको छोड़ो, जन मत मारो। तो अयस्क में विद्यमान अपद्रव्यों को दूर करना अयस्क का क्या कहलाता है? सांद्रण। यानी कि जितना भी अब था अयस्कों में, उसको क्या कर दिया? दूर कर दिया। मतलब क्या कर दिया? सांद्रण कर दिया। सांद्रण मतलब होता है छांकना। वो आके बिछारा क्या कर दिया? पुआ के तरह छांक दिया। छांकने के जस्ट उठा, उसके बाद अपद्रव्य अयस्कों का सांद्रण कहलाया। उसी को हम लोग क्या कहे? यही हम लोगों का सांद्रण है। तो आइए, जब से अब हम लोग समझते हैं निस्तापन क्या है। धातु कर्म जाने से पहले आपको और एक सीढ़ी पार होना पड़ेगा। वो सीढ़ी कोई पूछेगा बताओ कौन सा सीढ़ी है? ज्यादा लंबा सीढ़ी नहीं है, पढ़ा हुआ सीढ़ी है। आपको फिर भी मैंने सोचा बता देते हैं कि निस्तापन क्या होता है, ताकि धातु कर्म पढ़ने में आपको टेंशन नहीं होगा। यदि आपसे कोई पूछे मेरे भाई एक बात बताओ निस्तापन क्या होता है? निस्तापन हमने बताया था, भर्जन और निस्तापन क्या होता है? ये हमेशा वायु या ऑक्सीजन की क्या उपस्थिति में प्रेजेंट रहना चाहिए? कै चीज? दो चीज, वायु और ऑक्सीजन। जब तक वायु और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक ये कुछ करने वाला नहीं है। तब क्या करते हैं? उसे उच्च ताप पर, निम्न ताप पर कभी भी निस्तापन होने वाला नहीं है। इसको खचरा कम मत समझिएगा, बहुत ज्यादा खचरा है। ये बोलता है हमको उच्च ताप पर क्या कीजिए? गर्म कीजिए। जैसे ही गर्म किया निस्तापन कहता है छोड़ो छोड़ो। किंतु वायु या ऑक्सीजन की कौन अवस्था होना चाहिए निस्तापन प्राप्त करने के लिए? आपको एक सीमित अवस्था होना चाहिए। यदि असीमित हो जाइएगा, क्या हो जाए किए गए उसमें उपचार को ही क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। जैसे ही आप वायु और ऑक्सीजन की उच्च ताप पर गर्म किए, एक सीमित मात्रा में जैसे ही गर्म करेंगे, हम लोगों को क्या मिलेगा? निस्तापन। जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं, अच्छा मीडियम खाए तो कोई दिक्कत नहीं, जिस थोड़ा बढ़िया वैरायटी बन जाता है तो बढ़िया उमज के खा लेते हैं। खाने के साथ पेट क्या हो जाता है? चौहट जाता है। चटने के बाद जब नहीं पचा तो वही बोकरना क्या हो जाता है? चालू। लेकिन ये बोकरता नहीं है, कहता आप सीमित मात्रा दीजिएगा तो हम काम करेंगे, यदि सीमित मात्रा नहीं दीजिएगा तो हम काम नहीं करेंगे। जब निस्तापन आप इतने बढ़िया तरीका से आपके जैसा व्यक्ति समझ सकता है तो धातु कर्म कुछ नहीं है। आइए समझते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसकी इंतजार था वो था धातु कर्म। अच्छा, धातु कर्म कोई पूछेगा बताओ
धातु कर्म मतलब होता क्या है मेरे भाई, आपको बताना चाहूंगा। धातु कर्म में आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? कोई अयस्क पकड़ना है। क्या पकड़ना है? अयस्क। अयस्क का कोई पूछेगा क्या करना है, इसको करना है शुद्धिकरण। अच्छा, जैसे ही शुद्धिकरण किए, अब कोई पूछेगा क्या इससे लेना है। यदि आपको क्या दे दे, धातु प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए, या तो धातु प्राप्त कर लिए, मतलब यही हुआ कौन चीज, धातु कर्म। कोई अयस्क लिए, अयस्क का क्या किए, शुद्धिकरण किए। शुद्धिकरण करने के बाद हमको क्या मिल गया, धातु मिल गया, धातु प्राप्त हो गया, तो उसी को बोले कौन कर्म, धातु कर्म। धातु कर्म का यही मकसद नहीं है। जैसे मान के चलिए किसी भी अयस्क में अब क्या मिल गया है, मान के चलिए लाल मिट्टी मिल गया, पत्थर मिल गया, हेमेटाइट मिल गया, मैग्नेटाइट मिल गया, सब मिल गया। मिलने के साथ मान के चलिए क्या हो गया, चोखा बन गया। जैसे ही सब चीज मिला हुआ तो क्या ये खाया जाएगा, अयस्क शुद्ध होगा, नहीं होगा। मतलब अयस्क को आप हम लोगों को क्या करना, शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, धो देंगे। तो धातु कर्म मतलब शॉर्टकट में कोई पूछेगा बताओ क्या होता है, मतलब धो देना। किसी भी चीज को क्या कर देना, धो देना ही कौन कर्म कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं, क्या करने के लिए, कि शरीर बदबू ना मारे, शरीर अच्छे स्वच्छ रहे, इसीलिए हम लोग स्नान करते हैं। तो इसी तरह इसमें भी गंदगी आता है तो उसको क्या करा दीजिए, स्नान करा दीजिए। स्नान करने के लिए कौन कर्म, धातु कर्म। तो धातु कर्म यही तो कहा था, अयस्क से धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को धातु कर्म कहते। ये एक दो चरणों में नहीं होता है, कई चरणों में क्या होता है, संपन्न होता है। तो इतना डिफिनेशन और इसको आप उतार लीजिएगा। जो भी अयस्क से धातु मिल जाएगा हम लोगों को, बोलेंगे कोई प्रोसेस नहीं हुआ, एक के कर्म किया है। कौन सा कर्म, धातु कर्म। जैसे ही धातु कर्म आप समझ गए तो आइए अब लास्ट आज का क्वेश्चन देखते हैं, धातु कर्म के सिद्धांत कौन कौन सा है। आइए, जब आप अयस्क के धातु कर्म समझ गए मेरे भाई, धातु कर्म किसे बोले, अयस्क से धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोले, धातु कर्म। इसी तरह धातु कर्म के आप क्या है सिद्धांत। यदि आपसे कोई पूछे धातु कर्म के सिद्धांत बताओ, सबसे पहले लिखना धातु कर्म के सिद्धांत क्या है मेरे भाई, निम्नलिखित है। यदि जैसे ही आप निम्नलिखित लिख दिए, सबसे पहला रोमन नंबर 1 बैठाइएगा। यदि आपको कोई बोले अच्छा तुम अयस्क से धातु तो निकाल सकता है, अब तुमको अधिक क्रियाशील वाला तत्व दे देंगे। कैसा क्रियाशील वाला तत्व दे दे आपको, यदि आपको क्या दे दे, अधिक क्रियाशील वाला क्या दे दे मेरे भाई, तत्व दे दे। आप क्या घबरा जाइएगा, आप बोलिएगा बाप रे इतना बड़ा अभिक्रियाशील तत्व दे दिए, हम कैसे करेंगे, हमारा ब्लास्ट हो गया, मेरा मुंह तो खत्म हो जाएगा। तो नहीं, इस विधि के लिए प्रयोग करना कौन विधि, विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन विधि कोई पूछेगा क्या है, विद्युत अपघटन विधि बढ़िया बढ़िया का छक्का छोड़ा देता है, चाहे वो अधिक क्रियाशील रहे, चाहे उससे भी अधिक क्रियाशील तत्व रहे। यदि विद्युत अपघटन विधि आप शोधन करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा। तो जैसे अधिक क्रियाशील वाला तत्व आपको मालूम होगा, सबसे ज्यादा सोडियम, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद कोई पूछेगा बताओ कौन, आप बोलिएगा इसके बाद लोहा। ये सब क्या है, अधिक क्रियाशील। ये छुचरा सबको यदि विद्युत अपघटन विधि नहीं करवाइएगा तो बहुत घातक हो सकता है आपके लिए। तो आप दूसरा कोई पूछेगा, एक बात बताओ, जब अधिक वाला तुम कर सकता है, एक बात बताओ, बीच बीच की धातुएं की अधिक कम क्रियाशील वाला तत्व दे दे। कौन क्रियाशील वाला तत्व दे दे, यदि कोई पूछेगा कम क्रियाशील वाला तत्व दे दिए, तब बताओ तुम किस विधि से करेगा। अरे मेरे भाई, सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर, सबसे आसान, आप बोलिएगा हम जो करेंगे ये करेंगे भर्जन विधि से। भर्जन विधि में कोई टेंशन नहीं, आसानी से धातु क्या हो जाता है, एकदम अयस्क से धातु में परिवर्तित हो जाता है। अगला कोई पूछेगा, एक बात बताओ, यदि न तो अधिक न तो कम, आप बीच वाला धातु तुम्हारा हाथ में धरा देंगे,
तब तुम क्या करेगा, बोलना है घंटा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। क्या करेंगे, भर्जन या तो निस्तापन विधि ऑपरेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, यदि धातुएं कौन कौन हो, बीच बीच की क्या हो, धातुएं हो। यदि बीच बीच की धातुएं हो, यदि आपको कोई पूछे ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करने के लिए दो चीज लेना, या तो भर्जन या तो निस्तापन। ये दोनों विधि तुम अपना दिया तो तुम्हारा ऑपरेशन बीच बीच की अभिक्रिया, जो न तो अधिक क्रियाशील न तो कम क्रियाशील, बीच बीच वाली धातुएं आसानी से ऐस्क में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और ऑपरेशन करके भर्जन और निस्तापन विधि का इस्तेमाल करना, आसानी से तुमको धातुएं मिल जाएगा। तो मेरे भाई, आज पार्ट 9 का वीडियो कैसा लगा? यदि पार्ट 9 का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बताना चाहूंगा, जिस YouTube चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं उस YouTube चैनल का नाम है अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज। यदि वीडियो पसंद आया तो इसी के साथ मिलेंगे बहुत जल्द पार्ट 10 की एपिसोड में। इसी के साथ जय हिंद।